स्वागत। आज हम एक ऐसे टॉपिक में उतर रहे हैं जो आजकल मतलब हर जगह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। ये वो तकनीक है जो हमारी जिंदगी, हमारे काम करने का तरीका, यहाँ तक कि हम सोचते कैसे हैं उसे भी बदल रही है। हमारे पास एआई और इसके जो खतरे हो सकते हैं उस पर एक काफ़ी डिटेल्ड हिंदी निबंध है। कोई 2000 शब्द देखकर लगता है कि शायद स्कूल, कॉलेज या ब्लॉग या किसी स्पीच के लिए बनाया गया है। तो चलिए ज़रा देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस निबंध से जो मेन पॉइंट्स हैं वो निकालें। एआई है क्या असल में, इसके फायदे क्या हैं और खास तौर पर वो कौन से संभावित खतरे हैं जिनकी बात ये लेख कर रहा है। और देखिए, दिलचस्प ये है कि ये तकनीक जितनी पावरफुल है उतनी ही चिंताएं भी लाती है साथ में। बिल्कुल। आजकल एआई है कहाँ नहीं, हमारे फ़ोन में है, अस्पतालों में देखो, बीमारियों का पता लगाने में, ट्रैफिक कंट्रोल में, मतलब हर जगह। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इसके दूसरे पहलू के लिए तैयार हैं? मतलब जो रिस्क्स हैं इसके साथ। ये निबंध हमें उसी तरफ सोचने पर मजबूर करता है ना? तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि भई ये एआई आखिर है क्या भला? इस निबंध के हिसाब से ये ऐसी मशीनें या कंप्यूटर सिस्टम बनाने की साइंस है जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और हाँ, फैसले भी ले सकें। मतलब लक्ष्य तो यही है कि मशीनों में वो इंसानी दिमाग जैसी समझ आ जाए। सही कहा। और ये समझ भी एक जैसी नहीं होती। लेख एआई के 3 अलग-अलग लेवल बताता है। पहला है एएनआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, मतलब सीमित बुद्धि। ये वो एआई है जो हम रोज देखते हैं। फोन का वॉइस असिस्टेंट, शॉपिंग साइट्स की रिकमेंडेशंस, ये बस किसी एक खास काम में अच्छी होती है। फिर आता है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि। ये वो एआई होगी जो इंसान की तरह कोई भी इंटेलेक्चुअल काम समझ और सीख पाएगी। अच्छा, ये अभी बनी नहीं है? नहीं, इस पर अभी बहुत रिसर्च चल रही है। ये अभी थ्योरी में ज़्यादा है। और तीसरा, जिसकी सबसे ज़्यादा बात होती है और शायद डर भी, वो है एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, हाँ। अति बुद्धिमत्ता। ये वो स्टेज होगी जब मशीनें सोचने समझने में इंसानों से भी बहुत आगे निकल जाएंगी। हाँ। यहीं पर वो सवाल आता है कि क्या यही वो पॉइंट है जहां एआई हमारे कंट्रोल से बाहर जा सकती है? ये सोचने वाली बात है। पर इन खतरों पर डिटेल में जाने से पहले ये भी देख लें कि एआई हमारी जिंदगी को अच्छा कैसे बना रही है। निबंध में इसका भी जिक्र है, जैसे हेल्थ केयर, बीमारियों का जल्दी पता लगाना, मुश्किल ऑपरेशन में डॉक्टरों की मदद करना, बड़ा रोल है इसका। हाँ, बिल्कुल। एजुकेशन में भी स्मार्ट क्लास हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एप्स हैं, ये सब एआई बेस्ड हैं। बिजनेस में चैटबॉट्स हैं, इतना सारा डेटा एनालाइज करके फैसले लिए जा रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें आने वाली हैं, और रोज की जिंदगी में तो है ही, क्या देखें, कहाँ जाएं, सब सुझाव एआई दे रहा है। हाँ, फायदे तो बहुत साफ हैं और बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये निबंध एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम उठाता है। वो ये कि एआई के पास नैतिकता नहीं होती, इमोशंस नहीं होते। उसकी सारी समझ, सारे फैसले सिर्फ डेटा और पैटर्न पर टिके होते हैं। मशीन ये नहीं समझती कि सही क्या है, गलत क्या है। वो बस प्रोग्रामिंग फॉलो करती है। और जैसे जैसे एआई पावरफुल हो रही है, उसके बिना सोचे समझे या अनैतिक फैसले लेने का खतरा बढ़ रहा है। यहीं से असली चिंताएं शुरू होती हैं। हाँ, और यहीं से वो लिस्ट शुरू होती है खतरों की, जिस पर यह निबंध काफी बात करता है। शायद सबसे पहली और सीधी चिंता है बेरोजगारी का खतरा। अब ये बात गहरी इसलिए है क्योंकि मशीनें इंसानों से तेज काम करती हैं, बिना थके, और अक्सर सस्ती भी पड़ती हैं। निबंध बताता है कैसे बैंकों में ऑटोमेटेड सिस्टम आ रहे हैं, फैक्ट्रियों में रोबोट्स, यहाँ तक कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, कंटेंट लिखना, डिजाइनिंग, कोडिंग, इन सब में भी एआई सॉफ्टवेयर आ गए हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होगा। लेख एक चौंकाने वाला आंकड़ा देता है कि आने वाले सिर्फ 10 साल में दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा नौकरियां एआई और ऑटोमेशन छीन सकते हैं। 30 करोड़? हाँ, 30 करोड़। जरा सोचिए, भारत जैसे देश के लिए, जहां पहले ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसका असर कितना गहरा हो सकता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, ये सोशल प्रॉब्लम बन सकती है। 30 करोड़ नौकरियां, ये आंकड़ा डराने वाला है। और बेरोजगारी के साथ ही एक और बड़ा खतरा जुड़ा है, प्राइवेसी का, हमारी निजता का। हम ऑनलाइन जो भी करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या देखते हैं, एआई सिस्टम्स लगातार नजर रख रहे हैं। हमारे फोन, स्मार्ट वॉच, सीसीटीवी, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हमारे बारे में इतना डेटा जमा कर रहे हैं जिसकी हद नहीं।
निबंध कहता है कि इस डेटा से हमारी पसंद नापसंद, हमारी आदतों, यहाँ तक कि हमारी सोच का पूरा प्रोफाइल बन रहा है। और ये प्रोफाइलिंग सिर्फ ऐड दिखाने के लिए नहीं है। हम्म, इसका इस्तेमाल हमारे विचार बदलने, इलेक्शन के नतीजों पर असर डालने या किसी खास ग्रुप से भेदभाव करने में भी हो सकता है। हम्म, अगर हम इसे थोड़ा और बड़ा सोचें, मान लीजिए ये पर्सनल डेटा गलत हाथों में चला गया, हैकर्स के पास या किसी दुश्मन देश के पास, तो क्या होगा? हाँ, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी की पूरी पहचान, उसकी इज्जत, सुरक्षा सब दांव पर लग सकती है। ये सिर्फ प्राइवेसी का मुद्दा नहीं, ये हमारी आजादी का मुद्दा है। प्राइवेसी से ही जुड़ा है एक और डरावना ट्रेंड, फेक न्यूज और डीप फेक। एआई से अब ऐसे वीडियो ऑडियो बनाना मुमकिन है जो एकदम असली लगे पर हो नकली। इन्हें ही डीप फेक कहते हैं। मतलब किसी का भी चेहरा या आवाज यूज करके उसे कुछ भी कहलाया जा सकता है जो उसने कभी कहा ही नहीं। और इसमें जो खतरनाक बात है वो ये है कि इसका असर कितना ज्यादा हो सकता है। सोचिए किसी नेता का डीप फेक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें वो कोई भड़काऊ बात कह रहा हो। हाँ, वो दंगे भड़का सकता है, इलेक्शन बदल सकता है, देशों में तनाव पैदा कर सकता है। जब सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो जाए तो भरोसा खत्म हो जाता है, अस्थिरता फैलती है। ये एक सीरियस चैलेंज है। तकनीक का एक और डार्क साइड है, साइबर क्राइम और सिक्योरिटी का संकट। एआई ने हैकिंग को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और खतरनाक बना दिया है। लेख कहता है कि एआई सिस्टम्स पासवर्ड बहुत तेजी से क्रैक कर सकते हैं, नेटवर्क में कमजोरियां खुद ढूंढ सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं, या फिर जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, उसे ठप कर सकते हैं। और लेख एक और चिंता की बात करता है, वो है ऑटोमेटेड साइबर अटैक। मतलब ऐसे हमले जहां एआई खुद तय करे कि कब, कहां, कैसे अटैक करना है, बिना किसी इंसान के ऑर्डर के। बाप रे। हाँ, तो यहाँ सवाल ये है कि क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी ऐसे हमलों के लिए तैयार है जहां हमलावर इंसान नहीं, मशीन हो? ये खतरा सिर्फ सरकारों या कंपनियों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। अब वापस आते हैं नैतिकता वाले सवाल पर। जी। जैसे हमने कहा, एआई में सही गलत की समझ नहीं होती। लेकिन वो क्लासिक उदाहरण देता है सेल्फ ड्राइविंग कार का। मान लीजिए कार जा रही है, अचानक ऐसी सिचुएशन आती है कि या तो सामने के दो लोगों को टक्कर मारेगी या फिर स्टीयरिंग घुमाकर फुटपाथ पर चल रहे एक अकेले आदमी को। अब कार क्या करेगी? ये वाकई एक बहुत मुश्किल नैतिक चुनाव है। एआई का फैसला शायद प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होगा। हो सकता है वो कम नुकसान वाला ऑप्शन चुने, मतलब एक को बचाकर दो को मार दे, या शायद उल्टा। लेकिन इंसान ऐसी सिचुएशन में सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता, वो इमोशंस, सहानुभूति, शायद किसी अंदरूनी नैतिकता से सोचता है। तो लेख ये गंभीर सवाल उठाता है कि क्या हम मशीनों को जिंदगी और मौत के फैसले लेने दे सकते हैं? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये फिलॉसफी का सवाल है। और ये नैतिक सवाल सिर्फ सड़कों तक नहीं है। एआई अब सेना और जंग में भी घुस रही है। निबंध बताता है कि ऑटोमेटिक ड्रोन बन रहे हैं, हथियारबंद रोबोट बन रहे हैं, एआई वाले सर्वेलेंस सिस्टम बन रहे हैं। मकसद शायद जंग को ज्यादा एफिशिएंट बनाना हो, पर इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। खास चिंता उन हथियारों की है जो बिना इंसानी कमांड के खुद ही टारगेट चुनकर हमला कर सकते हैं, जिन्हें लॉज कहते हैं, लीथल ऑटोनोमस वेपन्स। लीथल ऑटोनोमस वेपन्स। हाँ, अगर हम इसको थोड़ा और सोचें कि अगर ऐसे किसी सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई या उसने सिचुएशन गलत समझ ली, तो बिना किसी इंसानी कंट्रोल के बड़े पैमाने पर बेगुनाह लोग मारे जा सकते हैं। ये जंग के सारे नियम बदल सकता है। अब बात और भी सीरियस होती है। निबंध एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े नामों की चेतावनियों को जिक्र करता है।